अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहिन अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो नाउन के टाइप्स स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं नए लेक्चर में। हमने इससे पहले 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स और डेफिनेशन ऑफ नाउन पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह 5th टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। द 5th वन इज काउंटेबल नाउन्स। इट इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन्स। Countable nouns are the names of such persons or things that we can count. आसान अल्फाज में वो चीज़ें, वो इंसान, वो नाउन्स, वो नेम्स जिसको हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 etc. So those are called countable nouns like trees, girls, flowers, all the common nouns and some of the you can say the proper nouns उसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 उसको हम जनरली क्या कहते हैं, countable nouns कहते हैं। The sixth one is uncountable nouns. Those nouns that we cannot count. Countable, uncountable. वो nouns जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उस nouns के names को हम कहते हैं uncountable nouns. For example, all the liquids. Can you count liquids? Can you count water, oil? आप इसको कर सकते हो, वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर, वन ऑयल, नहीं कर सकते ना। टी, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वो ऑल द लिक्विड्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे साथ जो है लाइक क्वालिटी, लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, इसको हम, या स्टेट, नेम ऑफ एक्शन, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उसको हम काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट पेशेंस? कैन यू काउंट ब्रेवरी? कैन यू काउंट ऑनेस्टी? नहीं कर सकते। तो इन नाउन्स को जो हम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। द सेवंथ वन इज इवेंट नाउन्स। इवेंट नाउन्स शायद आपने पहली दफा सुना हो। इट इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ नाउन्स, नेम्स ऑफ इवेंट्स लाइक वेडिंग, बर्थडे, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये इवेंट्स के नाम है। इस इवेंट्स के नाम को हम कहते हैं स्पेसिफिकली इवेंट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स, concrete nouns is completely opposite of the abstract nouns. Abstract nouns are those things and those nouns that we cannot appreciate by our five senses. And here the concrete nouns is are the names of those things that have फिजिकल शेप that we can appreciate by our five senses. वो सारी चीजें जिसका कोई फिजिकल शेप हो, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, we can hear, we can smell, we can taste and we can see. तो उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन्स। हमारी नजर में जो भी चीजें आते हैं उसके नेम को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और जो चीजें हम हमारी नजर में नहीं आते, जिसका कोई शक्ल, सूरत, स्ट्रक्चर ना हो और उसका कोई नाम हो, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं पता, तो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, जो है डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन पार्ट 1। ओके, द नाइन्थ वन इज वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोस थिंग्स दैट डिराइव फ्रॉम वर्ब। वो वाले नाउन्स जो वर्ब से डिराइव होते हैं, जो उसका एक वर्ब फॉर्म भी होता है और नाउन फॉर्म भी होता है, तो उसको हम कहते हैं वर्बल नाउन्स। इसका ये जो नेम है, इट आल्सो इंडिकेट्स वर्बल नाउन्स, सो इट मींस इट डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। द वर्बल नाउन्स end with sometimes ing, sometimes meant and sometimes tion, शन। हम देखते हैं ना, वो ये जो वो वाले वर्ड जिसके लास्ट में ये शन आता है, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीब्यूशन, तो ये सारे जो है हमारे पास वर्बल नाउन्स होते हैं। या इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट, मूवमेंट, डेवलपमेंट, डेवलप इज अ वर्ब, डेवलपमेंट इज अ नाउन, मूव इज अ वर्ब, मूवमेंट इज अ नाउन, contribute, I want to contribute, so contribute is a verb, contribution is a noun, organize this thing, organize the party, so organize the verb, organization is a noun. So ये सारे नाउन जो है ये वर्ब से डिराइव होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम भी वर्बल नाउन्स कहते हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच फंक्शन एज अ नाउन, उसको हम जेरेंड भी कहते हैं। लाइक यहाँ पर देखो, ट्रेवलिंग इज माय हॉबी, हियर द वर्ड ट्रेवलिंग इज नॉट अ वर्ब, इट इज नॉट द फोर्थ फॉर्म ऑफ verb travel, it is traveling, and traveling
here it function is a noun, so here it is a gerund. So ing form of verb which function is a noun is also called gerund, or sometimes it is also called verbal noun. So it is verbal noun.